कुछ भी करके दे दो, है वीडियो बनाओ। ये सेफई वालों ने मेरे बच्चे को 20 साल का बच्चा मेरा और बुलाएंगे, मेरा जवान बच्चा जानवरों की तरह क्यों आप मुझसे बात करो, वीडियो बनाना क्यों मुझसे बात करो। मेरा बेटा रात से इन लोगों ने क्या कर दिया है, मैं बार बार पूछ रही हूँ कि बच्चे को ठीक नहीं, मुझे एम्बुलेंस दो, ऑक्सीजन दो, एक डॉक्टर दो, नर्स दो, जो खर्चा आया मैं दूंगी। मैं यहाँ सिर्फ साधन के लिए लाई थी, रुपए मैं साथ लेके आई थी। ये बच्चा को तकलीफ ना हो यार, लेकिन नहीं, उनको तो अपना काम करना आरामदार पर रखी डॉक्टरों की है, उसको तड़पाते रहेंगे, इसको पकड़ेंगे, वेंटिलेटर पे चढ़ाएंगे, फलाना ठिकाना, उसके बाद उसको CPR देंगे दाब के, जो अभी आ जा सब लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हो CPR दे, क्या CPR होता है, तुम ये कहने पड़े हो, तुमने पढ़ ली, नौकरी करने लगे, मैं पढ़ी, नहीं करना, बाहर बैठा है, समाजी के थोड़ा पढ़ी लिखी हो के अपने बच्चों को अच्छी नहीं पी रही, नहीं ये कोई तरीका है, दवाई लगी
बर्तना की रहने वाली, जिला इटावा है मेरा। मेरे बच्चे को नॉर्मल बुखार आने पे मुझे पता चला कि सैफई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो मैं 9 तारीख को बच्चे को यहाँ लेके आई, तो उन्होंने एडमिट करा। एडमिट करके मेरे बच्चे को फीवर में कोई उसको आराम नहीं मिला। और मैं डॉक्टरों से बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि सर 19 नंबर बेड पे आप आओ, मेरे बच्चे को देखो। वो लोग सब देखते हुए निकल जाते, मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाते। मैं बार बार नर्सों से, डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करती रही, उन्होंने नहीं सुना। ऐसा पानी के इंजेक्शन लगा जाते, चले जाते। मैं बोलती सर मुझे नहीं यहाँ कुछ है तो मुझे कुछ सलाह दे दो, वो भी नहीं मेरी बात सुनते। और बच्चे मेरे को आज सुबह शाम को बच्चे ने थोड़े चाय बिस्किट 1 रोटी अंडा खाया। मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। और सुबह के टाइम आके 4 बजे बच्चे को मेरे हल्का सा सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, तो मैं नर्सों से दौड़ दौड़ के गई काउंटरों पे, तो उन्होंने बोला सीनियर डॉक्टरों से बोलो। तो वहाँ पे 4-6 डॉक्टर थे, मैं सबके पास गई, वो बोलते उनके पास जाओ, उनके पास। और बच्चा मेरा सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। फिर एक लोगों ने, नर्स ने बोला कि आप अंदर ऑफिस में जाइए, तो वो सो रहा था डॉक्टर। तो मैंने उनको जाके सिर्फ हाथ ऐसे लगा दिया कि सर मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसने बोला चल जा यहाँ से बुढ़िया बदतमीज, यहाँ ऑफिस में अलाउ नहीं है, निकल यहाँ से। उसने मेरे वो हाथ से धक्का मारा और मैं चली आई, लेकिन बच्चे के सामने मैं नर्वस नहीं हुई कि बच्चा जान जाएगा कि डॉक्टरों ने मना करा है। लेकिन मैं फिर गई कोशिश करके कि डॉक्टर साहब 1 घंटे तक मेरा बच्चा जूझता रहा, इन्होंने कोई ऑक्सीजन नहीं दी मेरे बेटे को। मैं फिर गई वहाँ पे, फिर मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, तो ये डॉक्टर एक है, मैं सामने आएगा पहचान लूँगी, नाम नहीं जानती। उसने आके मेरे बच्चे का बेड बोला कि खींच के वहाँ ले चलो कोने में, और ले जाके मुझे भगा दिया। और उसने जाके एक कट यहाँ जांघ में लगाया और गले पे लगाया, और उसने मुंह में भी कुछ छुरी ऐसी थी वो डाला। जब मैं वहाँ भगा दिया, जाओ यहाँ से, तुम क्यों खड़ी हो, जो करेंगे मैं करेंगे। और इतना ब्लड निकलने लगा। और ये जो और मेरे बच्चे की उस दौरान मौत हो गई। योगीनाथ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बच्चे का इंसाफ चाहिए, और ऐसे डॉक्टरों से कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा आप करें। मैंने अपना 20 साल का बच्चा खोया सिर्फ एक मामूली फीवर में, और यहाँ पे कोई देख नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी मेरी सुनवाई करो। मैं बहुत गरीब मीडियम परिवार से, मैंने अपने बच्चे मशीन चला के पाले थे। बहुत है मेरे पति का नाम सुनील कुमार रमन, और मेरे बच्चे का आदित्य रमन है, और मैं बर्तना से हूँ, जिला इटावा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल बुखार के कारण यहाँ चली आई थी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा करा। मेरी हाथ जोड़ की विनती है, मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मैं डेड बॉडी यहाँ से हटाऊंगी, मैं डेड बॉडी यहाँ से तभी हटाऊंगी या मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे इंसाफ दिलाइए सर। इन डॉक्टरों को बुलाओ, इन सबको खड़ा करो, और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पहचान लूँगी किसने मेरे बच्चे की जान ली है। और यहाँ पे कोई पेशेंट के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये लोग फॉर्मेलिटी दिखाते हैं। यहाँ पे कम से कम रात में 10-20 पेशेंट की मौत होती है, और दिन में भी 10-20 की। सारे लोग रो के चले जाते हैं सर, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी रो के, मुझे इंसाफ चाहिए।